जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर बात कर ली थी। आज उसी के आगे चलेंगे कि उपराष्ट्रपति महोदय का क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस पर बात कर ली थी। अब योग्यताओं के अलावा कुछ चीज़ें बची हुई है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा लेक्चर है उपराष्ट्रपति पे। शायद एक लेक्चर या 2 लेक्चर और जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। देखिए, मैंने ये बता दिया था लास्ट में, मुझे जो याद है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाता है। दूसरी बात कि जब ये शपथ ले लेते हैं तो बाय द वे बीच में इन्हें अगर छोड़ना पड़ा पद कि हम नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र किसको दे देंगे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देंगे। अब ये जान लेना है कि जो इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बेहतरीन बनता है। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 66A, आर्टिकल 66(1). ठीक है, 66(1) ये क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात की गई है। इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब कहेंगे सर जी निर्वाचन मंडल में किसकी बात की? अब इसमें हमें ये जानना है कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऊपर दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाइए। उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इस को ध्यान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, इस चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। देखिए ये अनुच्छेद 66A में, इस पे ध्यान नहीं देना। 66A पे बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, संसद के सभी सदस्य, अब कहेंगे इसमें कौन लोग भाग लेंगे? संसद के सभी सदस्य। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि संसद के सभी सदस्य, इसका मतलब हो गया कि राज्यसभा के सभी सदस्य प्लस लोकसभा के सदस्य, मतलब इसमें कौन कौन आएंगे? राज्यसभा प्लस लोकसभा। अब देखिए, राज्यसभा में भी कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, मनोनीत। तो ये दोनों सदस्य, लोकसभा में भी यही कंडीशन होती थी, अब तो खैर वो 2 हटा दिया गया है, तो इसमें कह सकते हैं निर्वाचित। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, सर सभी लोग तो भाग लेते हैं तो कौन नहीं लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद, किसकी बात कर रहा हूं मैं? राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, मतलब इसको हम बोलते हैं, राज्य विधान परिषद को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मतलब आप इसे लिख सकते हैं SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान सभा के परिषद के जो सदस्य होते हैं, सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये लाइन आप अपने माथे में, भेजा में, अपना खोपड़ा में, जहां हो सके वहां घुसा लीजिए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद में जितने लोग रहते हैं उनके सदस्य हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, सभी लोग एकदम। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता था, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे राज्यसभा में। लेकिन अब इसमें कौन भाग नहीं लेगा? इसमें राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। ये पॉइंट आपको एकदम दिलो दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, कि राज्य विधान परिषद SLC के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते। किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। भाग लेने का मतलब ऑफलाइन वाला कुछ नहीं, भाग लेने का मतलब दौड़ के भाग जाओ, वो वाला भाग लेना नहीं, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते नहीं है, मतलब अपना मत वोट नहीं डालते। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि सर याद नहीं होता है,
माथा होता पीटने लगते हैं, मतलब अजीब की रिएक्शन करते हैं, जैसे खोपड़ा वाला पीटने लगते हैं, पता नहीं कौन सी मज़ा मिलता है। अगर खोपड़ा पीटने से किसी को याद हो जाता है तो मुझे बता दीजिए, या खुद को थप्पड़ मारने से किसी को याद हो जाता है? नहीं होता। उसे खुद की मतलब खुद आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कभी भी आप अपने आप से समझौता करके ही कुछ सीख सकते हो। ये सोचो कि 2-3 थप्पड़ा खुद को मार लें एकदम, ओह अब तो याद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, डिस्टर्ब हो जाओगे। सारों पीटते हैं लोग कि अरे याद नहीं हो रहा, याद नहीं। देखिए, मानव की प्रवृत्ति है भूलना, और एक अच्छी प्रवृत्ति है। अगर हर चीज़ आपको याद भी रह जाती है या याद हो जाती है तो आपके लिए बहुत खतरनाक, आप बैम हेमरेज के शिकार हो जाएंगे और कम मर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये भूलना अच्छी चीज़ है, आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कुछ समय तक अपने अंदर रखने की क्षमता आप विकसित कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, मनोनीत निर्वाचित, और कौन से लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, निर्वाचन पद्धति क्या होती है? तो मैंने बताया था कि जो आनुपातिक जो राष्ट्रपति महोदय की पद्धति थी वही आनुपातिक एकल संक्रमणी मत, तो वही पद्धति इसमें यूज की जाएगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनका चुनाव कराया जाता था। अगर लिखना चाहते हैं लिख ले, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। निर्वाचन पद्धति इनकी ये होती है। तो 2-3 चीज़ आप एकदम दिलो दिमाग में अपने बैठा लेंगे, ठीक है। अब जो हमें बात करनी है इसके आगे, उस पे बात करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये लोग अपना चुनाव ना हो जाता है, ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति से पैसा वैसा मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। अब क्यों मिलता है इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये याद रखेंगे कौन उसमें भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है। अब देखिए, जब उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो पैसा ऐसा मिलेगा? हाँ, देखिए अब इनके हम वेतन की बात करेंगे। जैसे हमने राष्ट्रपति में आपको बताया था कि इनका वेतन कैसे कैसे था, वैसे इनका वेतन समझ लीजिए। पहली चीज़ ये समझिएगा कि जब आप सिर्फ उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति के नाते आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। क्या सुना आपने? आपने यही सुना ना कि अगर वो उपराष्ट्रपति हैं तो उनको 1 रुपया पेमेंट नहीं मिलेगी। कहेंगे अरे सर जी तब तो ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, लेकिन उनके मैंने ये बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो 2 चीज़ होते हैं, एक ही साथ, मतलब एक वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं। देखिए, अगर उपराष्ट्रपति भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, जो हमारी राज्यसभा होती है इसके क्या होते हैं, सभापति भी होते हैं, यही होते हैं ना, पक्की बात है। तो ये उपराष्ट्रपति के लिए इन्हें वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। इनको वेतन नहीं मिलता अगर ये उपराष्ट्रपति हैं तो कहेंगे सर वेतन मिलता क्या है? इनको वेतन, इनका जो वेतन होता है ये वेतन किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति महोदय को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पे पैसा वैसा नहीं मिलता, फ्री सेवा होती है, लेकिन जो ये पद होता है इसके लिए पैसा मिलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान। आप बोलेंगे सर जी चलिए ठीक है मिलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें, तो ये मिलता कितना है? तो इनकी जो इस समय वर्तमान पेमेंट है, इनकी जो इस समय का वेतन है सभापति महोदय का, ये है रुपए में 4 लाख प्रति माह, और राष्ट्रपति का कितना है? 5 लाख। तो 1 लाख रुपए कम है, तो क्या दिक्कत है? अरे पैसा मिलना चाहिए, चाहे अगर उपराष्ट्रपति के लिए पैसा मिले तो ठीक है, अगर सभापति के लिए पैसा मिले तो ठीक है, क्या दिक्कत है? पैसा मिल रहा है ना, रोजी रोटी चलने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? अब बात आती है कि सर चलिए ठीक है, इन्हें 4 लाख रुपया मिल रहा है, तो 4 लाख इन्हें मिल रहा है, ये मिलता कहाँ से? तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये जो 4 लाख रुपया मिलता है इनको, ये भी कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा। भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाएगा।
एकदम क्लियर कट याद कर लिया आप लोगों ने, एकदम क्लियर हो गया। उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन उनको वेतन सभापति के होने की वजह से मिलता है। कितना मिलता है? 4 लाख रुपया संविधान संचित निधि में मिलता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, पक्की बात। आप दिमाग में लेंगे, राज्यसभा के सदस्य तो 6 साल हो जाएगा, 5 साल होता है। ठीक है, तो 5 साल बाद ये भी हट जाते हैं। दूसरी चीज है, पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि चुनाव कर दिया जाए, भाई पद खाली होगा तो जायज़ बात है ना, चुनाव किया जाएगा, ये इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ये बताया कि जो अगर ये राज्यसभा के सभापति हैं तो ये बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं और साथ में कार्यों का संचालन भी करते हैं, समझेंगे। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, तो राज्यसभा में कोई अगर मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति, जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा की जो बैठक होती है, बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और साथ में और अध्यक्षता करते ही हैं, उसके साथ में क्या करते हैं? जो उस समय कार्यों का संचालन करते हैं, कार्यों का संचालन करते। ठीक है, अब इसको नोट अपने आप से बनाइएगा क्योंकि हम बस उतना ही लिखते हैं जितना बताना होता है, मेन पॉइंट, पूरा वाक्य आपको बनाना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। मतलब पूरी मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उसके साथ साथ जो राज्यसभा का कार्य होगा, जो भी उसमें कार्य होगा, उसका संचालन भी कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। अब समझेंगे, मैंने क्या बताई थी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव। अच्छा, एक चीज समझेंगे, आप अध्यक्ष किसके हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अगर आपको हटाना है तो आपके खिलाफ प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। तो एक चीज समझेंगे, ये जो राज्यसभा है, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, आप कहेंगे पद से हटाना क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, पद की गरिमा नहीं बनाए रख पा रहे हैं, बहुत सारे, मतलब बीमार रहते हैं, कुछ भी हो सकता है कारण। ठीक है, तो पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव अगर पेश किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में किया जाएगा। मतलब राज्यसभा में पद से हटाने का प्रस्ताव, पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आप कहेंगे सर क्या सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा? तो हाँ, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो सिर्फ कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगर उन्हें पद से हटाना है तो वो जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में ही किया जाएगा। अच्छा, जब इन्हें प्रस्ताव पेश किया जाएगा हटाने के लिए, उसके पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा? सूचित कर दिया जाएगा। अगर बिना सूचित किए शुरू करते हैं तो वो माना ही नहीं जाएगा। अगर बिना सूचना के आप शुरू कर देते तो वो माना ही नहीं जाएगा, बोले हटाओ, हम मानेंगे, हमें पहले बताए नहीं, मतलब ऐसे गलमानी कर रहे हो तो। नहीं, बच्चे नहीं होते हैं, जैसे जब खेलते होते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं ना, हमें बताए नहीं, हम नहीं खेलेंगे, जाओ। तो वही हाल होती है। अगर आप 14 दिन पहले इन्हें सूचना नहीं देते हैं ना, तो ये कहेंगे ठीक है प्रस्ताव लेके जाओ, हम नहीं मान रहे। तो वो लेकिन पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रस्ताव लेके जाओगे। प्रस्ताव सिर्फ कहाँ लेके जाओगे आप? राज्यसभा में। ये पॉइंट याद रखेंगे, प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही पड़ेगा। कारण क्या है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं, उनके जो उसमें कार्य जो होता है उसका संचालन भी ये करते हैं। अच्छा, अगर इन्हें मान लीजिए पद से हटाना है, 14 दिन पहले सूचना दे दी, अब
तो चुनाव होगा ना, वोटिंग होगी ना, कौन कौन हटाना चाह रहा है, कौन कौन नहीं हटाना चाह रहा है, तब क्या करेंगे, तब इन्हें राज्यसभा के उस समय जो तात्कालीन सदस्य होंगे, मतलब हटाने के लिए ये 14 दिन सूचना दी, प्रस्ताव पेश कर दिया, तो उस समय जो राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा के उस समय जो तात्कालीन सदस्य होंगे, उस समय जिसमें प्रस्ताव किया जाएगा, तो तात्कालीन जो सदस्य होंगे, तात्कालीन सदस्य के कितना होना चाहिए, साधारण बहुमत या बहुमत, तो सदस्यों का जो साधारण बहुमत से इन्हें, देखिए राज्यसभा में साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, इसका मतलब, लेकिन राष्ट्रपति मैंने बताया था कि आपको विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 होना चाहिए, इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, साधारण बहुमत। तो कहाँ पे, राज्यसभा में साधारण बहुमत, और राज्यसभा से बात कहाँ जाएगी भाई, राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में भी कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अगर मिल जाता है तो पद से हटा दिया जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, रिपीट करके समझिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, और सभापति के कारण उन्हें वेतन मिलता है। वेतन कितना मिलता है, 4 लाख रुपया। उसके साथ साथ वो वेतन कहाँ दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक करते हैं, और बैठक करते हैं तो उसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। उसके साथ साथ राज्यसभा के कार्यों का संचालन करते हैं। अब बात आती है कि सर ये ठीक है, अब अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 दिन पहले उन्हें सूचना दे देंगे कि ऐसा सर हम आपको हटाने वाले हैं, और प्रस्ताव पेश करेंगे कहाँ पे, राज्यसभा में। प्रस्ताव कहाँ पेश करेंगे, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे हटाने का। उसके बाद राज्यसभा में साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से जैसे ही पास हो जाता है, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें रही। ठीक है, बढ़िया लगी होगी क्लास, कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइट चली गई है बस काम चला लीजिए, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे अगले वाले सेशन में। ठीक है, एक एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।